वेलकम टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रवाल। टॉपिक इन न्यूज में डिस्कस करेंगे हम पीएम मोदी इनॉग्रेट जेड मोड़ टनल। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं टनल होता क्या है और इसका नाम जेड क्यों दिया गया है। ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए टूरिज्म एंड स्ट्रैटेजिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये हम लोग मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे इसका इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है इन फ्यूचर, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर। ओके, जैसे जेड मोड टनल सिक्योरिटी हाइटेंड इन द कश्मीर एज अ पीएम मोदी विजिट टुडे। अगर टुडे का बात करेंगे, ये बात हो रहा है आपका 13/01/2025 का। ओके, मतलब 13 तारीख, 13 जनवरी 2025 का। ओके, यहाँ पे हम लोग समझते हैं व्हाट इज हैपनिंग। पीएम मोदी विल बी इन जम्मू एंड कश्मीर एरिया टुडे एंड 13 जनवरी का हम लोग बात करेंगे। वो 12th टाइम विजिट कर रहे हैं जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। अगर हम लोग मोदी जी का बात करेंगे, कितना बार विजिट किए हैं अभी तक का, 12 बार विजिट किए हैं। कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द मच एंटिसिपेटेड जेड मोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर गंदेर गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट। अगर हम लोग गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे, ये है आपका श्रीनगर, ये है गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट, ये है लद्दाख, ये है पूरा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका ये वाला मैप, यही है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो टनल का इनॉग्रेट किए हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। विच विल नॉट ओनली प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी। कहीं ना कहीं इसके वजह से, जैसे कि हमको मालूम है, स्नो होने की वजह से यहाँ का जो कनेक्टिविटी होता था क्या हो जाता था? कम हो जाता था, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता विंटर सीजन में। कहीं ना कहीं इसके बनने के बाद जो हमारा कनेक्टिविटी होगा और एक रिसोर्ट मिलेगा किसको? सोनमार्ग, जो वहाँ का एक बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, उसको पूरी तरह से क्या कनेक्टिविटी मिलेगा। ऑल्सो हेल्प कनेक्ट कश्मीर एंड लद्दाख कहीं ना कहीं थ्रू आउट द ईयर। और एक बड़ा बूस्टिंग ये भी होगा, बेनिफिट ये भी होगा कि मेरा जो कनेक्टिंग होगा कश्मीर एंड लद्दाख का, वो पूरे साल तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया। अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो ये है गंदेरवाल, ये है आपका सोनमार्ग वाला पार्ट। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ सब में आएगा, वो यहाँ सब में पड़ेगा। ओके, ये है द्रास, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे, ए है आपका, अगर टोटल इसका लेंथ का बात करेंगे तो कितना है? 6.5 किलोमीटर, ठीक है, जेड मोड टनल। ओके, यही है आपका, ठीक है। एड ऑफ द बिग डे सिक्योरिटी फोर्स सैनिटाइज्ड। कहीं न कहीं ये उद्घाटन से पहले या इनोग्रेशन से पहले जो सिक्योरिटी फोर्स था उसका सैनिटाइज किया, अच्छी तरह से वहाँ पे चेक किया, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के थे उमर अब्दुल्ला का भी पोस्ट था ट्विटर पे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। वो बोलते हैं कि विजिटिंग सोनमार्ग टुडे टू रिव्यू। वो विजिट करते हैं सोनमार्ग और उस चीज़ का क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। और इनाग्रेशन ऑफ द जेड मोर टनल विल ओपन सोनमार्ग टू टूरिज्म ऑल ईयर अराउंड। मतलब कहीं कहीं इनका ट्यूट होता है कि अगर हम लोग का जो टूरिज्म है, कनेक्टिविटी है, ये जो टनल के खुलने के बाद कहीं ना कहीं पूरे साल हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? टूरिज्म देखने को मिलेगा यहाँ पे। और उसका कहीं ना कहीं मोदी जी रिस्पॉन्स करते हैं और मोदी जी खुद जाते हैं और वो अपना जो भी होता है उनके अंदर में वहाँ तक वो अपना बताते हैं। अबाउट द जेड मोर, अगर हम लोग बात करेंगे जेड मोर टनल क्या था या क्या है। जेड मोर टनल जो है उसका लेंथ है 6.4 किलोमीटर। ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शन मतलब कोई चीज़ ऐसा होता है, एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। कनेक्टिंग द पॉपुलर सोनमार्ग हेल्थ रिसोर्ट विद द कंगन टाउन इन द कश्मीर गैडरवाल डिस्ट्रिक्ट। द नेम जेड मोड कम्स फ्रॉम द जेड शेप्ड रोड स्ट्रेच। अगर हम लोग इसका जेड शेप ऐसा देखेंगे तो कुछ जेड शेप दिख रहा है हमको। तो ये जेड शेप इसका जो अगर हम लोग एग्जिस्टिंग का बात करेंगे, उसका जो शेप हुआ करता था वो शेप कैसा था? जेड शेप था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है? जेड मोड। ओके, तो ये चीज़ जरूर याद रखना, इसका नाम जेड मोड क्यों है। और प्रीलिम्स में ऐसा कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि जो टनल है उसका राइट से लेफ्ट में आंसर बताओ, या लेफ्ट से राइट कभी कभी पूछ लेता है। अभी वो समझ में आएगा कैसे पूछता है। ओके, बिफोर द टनल दिस स्टेज सिचुएटेड इन द एल्टीट्यूड। अगर हम लोग ये टनल से पहले बात करेंगे, इसका जो एल्टीट्यूड हुआ करता था, कितना फीट हुआ करता था? 8500, जो कहीं ना कहीं स्नो होने की वजह से हमेशा वो ओपन नहीं रहता था, जिससे कि कनेक्टिविटी नहीं बनता था। ओके, वर्क ऑन द जेड, और इसमें वर्क कब से स्टार्ट हुआ? जेड मोड में 2012 से, जिसका काम कौन लिया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन हैंडेड ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बाद में कौन लेता है?
टनलवे लिमिटेड एंड वाज लेटर ओवरटेकन बाय नेशनल हाईवेज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। मतलब ये जो कंप्लीट करता है, इसको बनाने में टोटल कितने साल लग जाते हैं? 10 साल से ज़्यादा लगते हैं। और जो टोटल कॉस्ट आता है उस 24,000 करोड़ के आसपास, 2400 करोड़ के आसपास आता है। और ये 2 लेन है, जैसे कि मैं बात की है, बाई डायरेक्शनल होता है। और स्केप है टनल, मतलब स्केप मतलब क्या होता है? स्केप मतलब होता है कि मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो साइड में एक क्या मिलता है? ऑल्टरनेटिव रूट होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई काम चल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो गया तो एक ऑल्टरनेटिव रूट मिलेगा जिसके थ्रू आप आ जा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डोज इन्वॉल्व द मेकिंग, और बहुत लोगों का बोलने का मतलब है जो कि अप्रॉक्स 1000 व्हीकल पर आवर, मतलब 1 घंटे में अप्रॉक्स हम लोग को 1000 व्हीकल देखने को मिलेगा, जिसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? 80 किलोमीटर पर आवर। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रियन टर्निंग मेथड। और इसका जो मेथड है, लाइक हम लोग कैसे बना है? न्यू ऑस्ट्रियन टर्निंग मेथड जैसा। ओके, बूस्ट टू टूरिज्म, कहीं ना कहीं टूरिज्म पे बहुत बड़ा पोस्टिंग देखने को मिलेगा। कैसे? जेड मोर टनल इज एक्सपेक्टेड टू चेंज द टूरिज्म इन द रीजन। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई भी चीज़ का ओवर द ईयर कनेक्टिविटी रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा हम लोग को? टूरिज्म पे जरूर इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि सोचिए खुद, स्नो होने की वजह से जो लोग नहीं जाना चाहते होंगे या कनेक्टिविटी लेस होने की वजह से जो लोग नहीं जाना चाहते होंगे वो जरूर जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलेगा। द टूरिस्ट टाउन ऑफ द सोनमार्ग, ऑल्सो नोन एज द meadow of gold, will be accessible year of the round, enabling business that had normally forced further shut down the remain open and do business and earning revenue। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है इकोनॉमिक। ओके, और द न्यू टनल विल ऑल्सो रिड्यूस द ट्रेवलिंग टाइम। जो पहले लगता था 1 से 2 घंटा लग जाता था, 1.5 से 2 घंटा लग जाता था, वो कहीं ना कहीं अभी 20 से 25 मिनट में ही आपका ट्रैवलिंग हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, होटल ट्रेडर सबको बेनिफिट होने वाला है वहाँ पे, और हम लोग को आने वाले टाइम पे वहाँ पे बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, दे ऑल्सो होपिंग दैट इट विल ओपन द एवेन्यू एवेंचर स्पोर्ट्स एंड द विंटर टूरिज्म। ये है, आपको जो मालूम है फिर से देख लीजिए। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, जेडमोर टनल विल ऑल्सो इम्प्रूव द ट्रेड एंड द ट्रांसपोर्ट बिटवीन द कश्मीर एंड द लद्दाख। एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रेड में, ट्रेड मतलब जो इधर तक कश्मीर इधर तक लद्दाख, अब ये दोनों का कनेक्टिविटी होने की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड एडवांटेज भी देखने को मिलेगा। तो ट्रेड हो सकता है दोनों के बीच में इंक्रीज देखने को मिले। फार्मर एंड ट्रेडर भी बेनिफिट, मतलब सबको बेनिफिट होने वाला, चाहे वो फार्मर्स हो कोई भी हो। अगर खुद ही सोचिए, आज अगर हम लोग सेम स्टेट में नहीं रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ही लगभग लोग रहते हैं, कैसे जाते हैं? बाई रूट जाते हैं। तो अगर रूट का कनेक्टिविटी अच्छा होगा तभी तो हम लोग जा पाएंगे, अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा कहाँ जा पाएंगे? तो कनेक्टिविटी अच्छा होने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग को वहाँ का इकोनॉमिक एडवांटेज देखने को मिलेगा। साथ में कहीं ना कहीं सोशल चेंजेस भी वहाँ पे देखने को हम लोग को इन फ्यूचर मिल सकता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन होगा, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जिसकी वजह से लोकल इकोनॉमिक हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? बूस्टिंग, और जिसकी वजह से इम्प्रूव होगा क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के जो लोग होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं बात की सोशल चेंजेस। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? अगर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का हम लोग बात करेंगे, फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑल ईयर कनेक्टिविटी बूस्टिंग ट्रेड एंड द टूरिज्म, ये तो हम पता है हम लोग को, पीछे पड़े। द जेड मोर टनल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक एज टू इंडिया। खुद ही बात कीजिए, आप खुद ही सोचिए, आज के टाइम पे मान लो हम लोग को कहाँ पे रहना है। मान लो अगर हम लोग इस मैप के थ्रू समझते हैं, 1 मिनट, इस अगर मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे तो अगर कश्मीर वाला जो रीजन है, कश्मीर के बाद अगर हम लोग और आगे जाएंगे, ये लद्दाख है, इसके बियॉन्ड अगर हम लोग जाएंगे क्या देखने को मिला? ये चाइना, और इधर हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान। कहीं ना कहीं जो चीज़ हमको वहाँ पे सप्लाई करना था वो ईजिली हम लोग सप्लाई कर लेंगे। ओके, उसके बाद पार्ट ऑफ द ब्रॉडर जोजिला टनल, जोजिला पास नाम सुने ही होंगे आप लोग। जेड मोर टनल विल कनेक्ट सोमनगर टू द रेस्ट ऑफ द कश्मीर। अगर ये आपका काम चल रहा है, ये है आपका जोजिला टनल। अगर जोजिला टनल का काम जल्दी हो जाता है, लेकिन तभी बोला जा रहा है कि कब तक हो जाएगा? 2028 तक। उसके वजह से यहाँ तक हम लोग को जेमोर टनल से हो जाएगा। इस मैप में समझिए, ये है आपका कौन सा रीजन? जेड मोड वाला। और ए वाला कौन सा रीजन है आपका? जोजिला वाला। मतलब यहाँ से आप आइएगा, पहला टनल यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ से आप आइएगा, यहाँ पे आपको दूसरा टनल मिलेगा। एक चीज़ आपको याद रखना, कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या कौन पहले पढ़ता है
मान लीजिए आप गांदरबल से जा रहे हैं, दरहा में कौन पहले पड़ेगा कौन बाद में पड़ेगा, या किसका जो डायरेक्शन होगा राइट में होगा किसका लेफ्ट में होगा, ऐसे करके यूपीएससी पूछता रहता है। बट इसका जो लेंथ है 14.15 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो हमको लगता है ये चीज़ समझ में आ जा गया होगा, जिसकी वजह से हम लोग का जो कनेक्टिविटी है पूरा इस मतलब जम्मू एंड कश्मीर के ये वाला रीजन में काफ़ी बेटर हो जाएगा। और आगे अगर हम लोग बात करेंगे, लद्दाख एंड पाकिस्तान जो है मैं बात किया, वो कंट्री के साथ हम लोग का बॉर्डर शेयर होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अगर हमको पहले भेजना होता था तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे एयर के ऊपर। ठीक है, विद द टनल इंडिया डिपेंडेंस एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता था, साथ में इसमें जो भी सामान आएगा वो लिमिटेड होगा। लेकिन अभी ये टनल के ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो भी चीज़ को लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड सामान को लेके जा सकते हैं बॉर्डर पे, जिसकी वजह से हम लोग के एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होने वाला है। विद दिस टनल द डिपेंडेंसी विल रिड्यूस, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द मिलिट्री एज वेल। और यहाँ पे हम लोग देख लिए ये लद्दाख, यहाँ पे स्काई चीन वाला, फिर पाकिस्तान। ओके, यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं आप हम लोग। इट विल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के बारे में एक्सटेंड द लाइफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट के मिलिट्री होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता था, जिससे उनका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ होता था वो कम होता था। ये बोलना ये लोग का ये रिकॉर्डिंग इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ का वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लाइफ बढ़ जाएगा। विच करेंटली बियर द बर्डन ऑफ द ईयर अराउंड सप्लाई मिलियंस मिशन टू लद्दाख रिमोट लोकेशन, वही मैं जो यहाँ पे बात किया। और टनल नेटवर्क इन जम्मू एंड कश्मीर का अगर हम लोग बात करेंगे तो जेड मोर टनल इज अ पार्ट ऑफ द 31 टनल बीइंग बिल्ट इन द रीजन। उसके बाद 20 टनल आर द बीइंग बिल्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी एंड 11 का बात करेंगे लद्दाख में, मतलब 20 + 11 31। याद रखना 20 आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, और 11 कहाँ पे देखने को मिले, लद्दाख में। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।